अरे यार 80% मार्क्स, इसमें कौन सी बड़ी बात? अरे बड़ी बात है उस बच्चे के लिए जो अभी तक 40% पर अटका हुआ है यार। कैसे जाएंगे 40 से 80? वही तो प्लान लेकर आया हूं आज। लास्ट में क्या होगा ना, अभी भाई इस चैनल पे ये लाइव चल रहा है, उस चैनल पे वो लाइव चल रहा है, अब तुम इस समय तुम खो जाओगे। आपका जो दिन होगा उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करो। एक आपका मॉर्निंग सेशन, एक आपका बीच वाला सेशन और एक आपका रात वाला सेशन। रात वाला और मॉर्निंग वाला आपका खुद का सेल्फ स्टडी का टाइम होगा। बीच वाला टाइम आपको हमको देना है, और देना मतलब तुमको खुद को देना है। पेपर यहीं से फंसेगा, यहीं से फंसेगा। इनफैक्ट ये नहीं, यहां पर मैं हर एक टीचर में बहुत भरोसा करता हूं, फिजिक्स वाला। सबकी खुद की जर्नी होती है, आइए आपको समझना पड़ेगा। खुद की जर्नी से मेरा मतलब ये है कि भाई खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। कंपेयर मत करो अपने आप को कि यार वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, वो वहां से पढ़ रहा है, वो आगे निकल जाएगा, मेरा क्या होगा। हाय, क्या हालचाल सभी के। तो यार फाइनली वो दिन आ गया शायद जिसका तुम्हें इंतजार तो नहीं था, पर आ गया। कौन सा? बोर्ड एग्जाम, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, मैं जानता हूं कि टेंशन हो रहा होगा, मैं जानता हूं स्ट्रेस हो रहा होगा, पर उसके पहले एक चीज प्लीज, अगर तुमने इस वीडियो में क्लिक करा है मतलब तुम कुछ करना चाहते हो, तुम अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो सबसे पहले इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक एक बच्चा मुझे ये कमेंट करके बता दे, क्यों बोल रहा हूं वो भी बताऊंगा। क्या? कि मैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में इतने % लाकर दिखाऊंगी। लाना नहीं, लाकर दिखाऊंगी। क्या? आई विश टू स्कोर, आई विश नहीं, I will score 80% marks in my class 10th board exams। अरे यार 80% मार्क्स, इसमें कौन सी बड़ी बात? अरे बड़ी बात है उस बच्चे के लिए जो अभी तक 40% पर अटका हुआ है यार। कैसे जाएंगे 40 से 80? वही तो प्लान लेकर आया हूं आज। हाउ टू स्टडी इन गैप डेज, क्योंकि अभी सिर्फ गैप डेज ही बचे हैं बॉस। सब बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तुम लोग अपने आप को प्रॉमिस करो, आई विल स्कोर 90% मार्क्स इन माई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम। आई विल स्कोर 95% मार्क्स इन माई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम। आई विल स्कोर 100% मार्क्स इन माई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स। 100%? ये भी आते हैं बच्चों के? अरे बिल्कुल आते हैं यार। लास्ट ईयर कितने बच्चों के 100% आए यार। तो सबसे पहले कमेंट कर दो। अब याद रखना, इस कमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो, या तो याद रखना कि बॉस किसी फलाना वीडियो में कमेंट करा था, खुद को प्रॉमिस करा था कि मैं इतने % मार्क्स लाकर दिखाऊंगा, और जब वो हो जाए ना तो इस वीडियो में वापस आना और अपने कमेंट के नीचे वापस कमेंट करना कि आई डिड इट, और वो फीलिंग ना अलग होगी। अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यार टेंशन हो रहा है, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे क्या होगा टेंशन लेने से यार? मेहनत करने से जीवन आगे बढ़ता है। पास्ट में जब तक रहोगे प्रेजेंट बर्बाद होता रहेगा। प्रेजेंट में रहना सीखोगे, मतलब प्रेजेंट में मेहनत करोगे, ये नहीं सोचोगे कि पास्ट में मैंने क्या करा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्यूचर तुम्हारा अच्छा होगा अगर तुम्हारा आज अच्छा है तो। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, दुनिया में ना 2 तरीके के लोग होते हैं। क्या? एक होते हैं विनर्स और एक होते हैं लूजर्स। लेकिन लूजर को ना ये जिंदगी हमेशा एक मौका देती है विनर बनने का, और ये वो मौका है। और मुझे तो लगता है कि शायद एक मौका नहीं भाई, तुम्हें बहुत सारे मौके मिले। वॉरियर बैच आया, 10th हैकर्स आया, अलग सर खुद आ गए यार। अब और कितने मौके चाहिए भाई? यहां से तो शायद टीचर अपना बेस्ट ही कर रहा है यार। मैं बताऊंगा आपको आपके मैराथन्स, हाउ टू स्टडी इन गैप डेज, किस तरीके से क्या होने वाला है, सब आपको बताऊंगा। लेकिन आप सबसे पहले मेरी 2 बातों को सुने। लास्ट में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। नंबर 1 देखो, ये तो डिस्ट्रैक्शन क्या, मोबाइल फोन, दोस्त, ये सब तुम अब जानते हो। अब ये हाई टाइम की दोस्तों, हटा दो इन सबको। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है वो ये बोल रहा है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो तुमसे झूठ बोल रहा है। वो पढ़ाई कर रहा है और तुम्हें भी पढ़ाई करनी है। तो ये जो नॉर्मल डिस्ट्रैक्शन है ना, ये तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम्हें दूर रखने हैं। फोन कम चलाना है, या तो फोन चलाना ही नहीं है ना। जो मेरे डिस्ट्रैक्शन वो तुम्हें बताता हूं, जो इस समय तुम फेस करोगे। सबसे पहली चीज, स्टार्टिंग से लास्ट तक जिस टीचर से पढ़ाई करी उस टीचर से पढ़ाई करना, ये पहला प्रॉमिस खुद को करो। रीजन बीइंग, लास्ट में क्या होगा ना, अभी भाई इस चैनल पे ये लाइव चल रहा है, उस चैनल पे वो लाइव चल रहा है, अब तुम इस समय तुम खो जाओगे। तुम क्या करोगे? तुम अपनी सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। और किसी भी एग्जाम में अच्छे % लाने के लिए सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। खुद के साथ क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है। अगर तुमने एक जगह से पढ़ाई कर ली है, लास्ट में भी वहीं से पढ़ाई करो और फिर कुछ समय निकालो अपने सेल्फ स्टडी के लिए यार। मैराथन क्या है? मैराथन मेहनत है, एक टीचर की और तेरी, कि भाई हम लोग स्टार्टिंग से 7 तक थे, अब लास्ट में भी साथ रहेंगे यार। 24 घंटे में से 6-6, 7-7 घंटे साथ रहेंगे, ताकि तेरे को टेंशन भी कम हो। क्योंकि जब एक टीचर रहता है ना अपने बच्चे के साथ, तो बच्चे को डर कम लगता है। तो 7-7 8 घंटे दिन में तुम्हारे साथ रहेंगे, तो वो सारी चीजें बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में 95% स्कोर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला डिस्ट्रैक्शन, भटकना नहीं है, अपने टीचर पर भरोसा रखना है। दूसरा, अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो लास्ट मोमेंट पर कोई मोटी बुक, कोई नई बुक नहीं उठानी है। क्या करना है? स्टिक टू एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज। सिंपल बात, अगर ज्यादा समय तो सैंपल पेपर्स।
समझ में आ गया? लास्ट में कोई बुक नहीं उठाएगा तू, नहीं, समझ में आ गया? अब क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है। कैसे फोड़ना है? मोटा मोटा आपके पास ये प्लान है क्या कि गैप डेज में आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है। आपका जो दिन होगा उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करो। एक आपका मॉर्निंग सेशन, एक आपका बीच वाला सेशन और एक आपका रात वाला सेशन। रात वाला और मॉर्निंग वाला आपका खुद का सेल्फ स्टडी का टाइम होगा, बीच वाला टाइम आपको हमको देना है, ठीक है? और देना मतलब तुमको खुद को देना है, साथ मिलकर मेहनत करनी है। क्या होने वाला है? तो 15 फरवरी आपका इंग्लिश का एग्जाम है, ठीक है? 13 और 14 फरवरी को आपको कंप्लीट इंग्लिश का मैराथन करवाई जाएगी, पार्ट 1 पार्ट 2 में, 2 पार्ट्स, क्योंकि इंग्लिश आपका बड़ा है, बहुत सारी चीजें कवर करनी होती है। तो अनुराग सर आपको ये 2 दिन में आपको इंग्लिश में 30% पर अगर स्टैंड करते हो तो 90% तक लेकर जाएंगे। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितनी मेहनत करते हो उनके साथ, ठीक है? तो 2 दिन में आपकी इंग्लिश की मैराथन हो जाएंगे। उसके बाद भाई आप इंग्लिश का पेपर देकर आए 15 तारीख को। 15 तारीख को आपको एक छोटा सा सेशन मिलेगा इंग्लिश के पेपर एनालिसिस का। समझ में आ गया ये बात? ठीक है। ये आपके पेपर एनालिसिस की डेट है कि भाई मानो आप मैथ्स का पेपर देकर आए 10 मार्च को, तो 10 मार्च को मैं आपके साथ आऊंगा एक छोटा सा लाइव, ताकि हम डिस्कस करके आपका पेपर कैसा गया और पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए, समझ में आए? तो पेपर एनालिसिस हम लोग इन डेट्स में करने वाले हैं, ठीक है? अब सुनो, अब आपका 15 से 20 फरवरी साइंस का एग्जाम्स के लिए गैप है, ठीक है? तो ये मोटा मोटा है, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस हो, पर 16 तारीख को तुम मान लो तुम्हारी कंप्लीट केमिस्ट्री करा दी गई, 17 तारीख को तुम्हारी कंप्लीट फिजिक्स करा दी गई, 18 तारीख को तुम्हारी कंप्लीट बायोलॉजी करा दी गई, फिर 19 तारीख को तुमको तीनों सब्जेक्ट तीनों टीचर आके कंप्लीट रिवीजन करवा देंगे, ठीक है? सो दैट तुम्हारी प्रिपरेशन एकदम खतरनाक लेवल पे हो जाए बॉस, है ना? बिलीव मी गाइस, अगर ये मैराथन इस तरीके से डिजाइंड होती है ना, ठीक है, और हर टीचर इस तरीके से इतनी मेहनत कर रहा होता है ना, कि अगर तुमने स्टार्टिंग से भी कुछ नहीं पढ़ना क्लास 10 में, तो भी तुम यहां पे सिर्फ इतना पढ़ के ना अपनी डिजायर्ड मार्क्स तक जा सकते हो। बस तुम्हें मेहनत करना है, बिलीव मी दैट, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से पढ़ा के भाग जाएंगे ना, ऐसा नहीं होगा, ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगेन भाई 20 तारीख को तुम्हारा साइंस का पेपर एनालिसिस विद ऑल द 3 टीचर्स, ठीक है? 25 फरवरी को तुम्हारा एसएसटी का एग्जाम है, तो 20 से 25 अगेन 5 दिन का गैप। संस्कृत जिसका होगा तो उसके लिए थोड़े से कम दिन का गैप होगा, पर मोटा मोटी प्लानर ये होगा, मोटा मोटी है दोस्तों, ये हो सकता है कि ये इधर शिफ्ट हो जाए, ये इधर शिफ्ट हो जाए, पर मोटा मोटी है कि 21 तारीख को तुम्हारा इको सिविक्स 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि थोड़े छोटे सब्जेक्ट होते हैं। 22 को तुम्हारा कंप्लीट ज्योग्राफी, 23 को तुम्हारा कंप्लीट हिस्ट्री करवा देंगे, एंड 24 तारीख को कंप्लीट रिवीजन ऑफ ऑल द 4 सब्जेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री। और यहां पे सिर्फ सीबीएसई स्टूडेंट्स की बात करोगे, ये सीबीएसई का आपका प्लानर है, बाकी बोर्ड के स्टूडेंट्स भी हमसे पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? उसके बाद 25 से 28 2 दिन का हिंदी के लिए गैप है बॉस। भाई यहां पे हिंदी क्यों मिट गया बॉस? 2 दिन का आपका हिंदी का गैप है ना? तो हिंदी के लिए आपका सिर्फ हम 1 दिन लेंगे, दैट इज कंप्लीट हिंदी हम करेंगे 27 तारीख को। कंप्लीट हिंदी A to Z हिंदी में वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ ये सेशन भी अगर आपने देख लिया तो आप अपने हिंदी में, अगर अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा ना, तो भी आप अपने हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्योंकि ऐसा होता है काफी सारे बच्चों के साथ कि भाई वो इंग्लिश पढ़ते हैं, बताना जरा कौन कौन ऐसे हैं, ठीक है? एनीवे 28 फरवरी आपका हिंदी का एग्जाम हो गया। उसके बाद आपके पास दोस्तों 9 दिन का गैप है मैथ्स के एग्जाम के लिए। तो मैथ्स आपको पता है ये बॉस कौन संभालेगा, ठीक है? मैं संभाल लूंगा। ये मैंने टेंटेटिव लिखा है, टेंटेटिव मतलब हो सकता है इसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाए, हो सकता है मुझे लगे कि भाई ये सेशन कराना चाहिए, तो वो भी आपको समय प्रोवाइड करूंगा। बट मोटा मोटी आप ऐसे समझो कि एक दिन में आपका टॉप 50 एमसीक्यूज करा दूंगा, क्योंकि भाई 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं और बच्चे ये नहीं समझ पाते कि इनको किस तरीके से प्रेजेंट करना है 1 मार्क के क्वेश्चन में, जबकि कुछ करना नहीं होता है, ठीक है? भाई 1 मार्क के सवाल डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को, मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, एवरीथिंग आई विल टेल यू। तो टॉप 50 एमसीक्यूज करा देंगे, और इन 50 एमसीक्यूज में से आपको वादा कर रहा हूं वो 20 एमसीक्यूज आपको दिखा के चले जाऊंगा जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं। ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है? उसके बाद एक दिन केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस का रख लेंगे, क्योंकि भाई अगेन ये बहुत इजी होता है, बट स्टिल बच्चों का डाउट होता है कि भाई हमें ये अलग से करा दूं, तो ये आपको अलग से करा दूंगा एक दिन, ठीक है? उसके बाद देखो ये जो कि गैप डेज है भाई, ये तुम्हारे को गैप दे दिया कि तुम अपने मर्जी से जो तुम्हें करना हो तुम। और हाँ, मैं तुम्हारा इन चीजों में ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं तुम्हारा बहुत कम समय लूंगा, और कम समय में कोशिश करूंगा सब कुछ देकर चले जाऊं, और पेपर यहीं से फंसेगा, यहीं से फंसेगा। इनफैक्ट ये नहीं, यहां पे मैं हर एक टीचर में बहुत भरोसा करता हूं फिजिक्स वाला के, ठीक है? उसके बाद एक दिन भाई 3 दिन लेकर आपके मैथ के 14 चैप्टर्स हैं, तो भाई 14 चैप्टर्स काफी ज्यादा चैप्टर्स होते हैं, और मेरे को ये मेक श्योर करना है कि भाई किसी ने बच्चे अगर कुछ भी नहीं पढ़ा ना, वो भी यहां से अपना बेनिफिट लेकर जाए। तो 3 पार्ट्स में आपकी मैं मैथ्स की मैराथन करवाऊंगा, 5, 6, 7, अब ऐसा टेंटेटिव मान लो
है ना। उस समय जो भी प्लान होगा मैं आपको बता दूंगा। एंड एक दिन आपका बोर्ड एग्जाम के जस्ट पहले टॉप 100 क्वेश्चंस दिखा के चले जाऊंगा। और वो जो 38 क्वेश्चंस आते हैं ना, 20 क्वेश्चंस तो यहां पे हो गए कंप्लीट, जो बचे हुए 18 क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों आपको यहां पे दिखा के चले जाऊंगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका मोटा मोटा प्लान, या आपके पेपर एनालिसिस इन दिनों पे जैसे आप पेपर देकर आओगे, एक छोटा सा सेशन आपके साथ पेपर एनालिसिस का। अब क्योंकि अभी भी आपके पास समय और काफी बच्चे डिमांड करते हैं कि ये भी करवा दो वो भी करवा दो, तो हमने सोचा क्यों ना एक सीरीज लाई जाए टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। तो ये सीरीज हम लोग फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पर करेंगे और ये लाइव, अच्छा बाय द वे दिस इज ऑल लाइव, दिस इज ऑल लाइव, दिस इज ऑल लाइव, ये सब कुछ आपका लाइव है ना। अब यहां पर मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चंस की आपके लिए सीरीज लाई जा रही है। ठीक है, बहुत कम समय में आपको वो 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं आने की। ठीक है, तो 2 तारीख को मैं लेकर आ रहा हूं मैथ्स। ठीक है, बच्चों की डिमांड होती है भाई कि करा दो, अलग से तो हम करा रहे थे, है ना। हमने काफी सारे बच्चों के कमेंट्स रीड करे, वो डिमांड कर रहे थे इस चीज की। तो 2 तारीख को मैथ्स लेकर आ रहा हूं, टॉप 50 क्वेश्चंस। एंड जैसे कि मैं बोलता हूं कि भाई विश्वास रखना बस। 3 तारीख को केमिस्ट्री, 4 को फिजिक्स, 5 को एसएसटी के टॉप 50, 6 को बायो के टॉप 50, 7 को बायो हिंदी के टॉप 50 एंड 8 को इंग्लिश के टॉप 50। और इसके बाद आप अपने गैप डेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया। ठीक है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि बॉस जिनको 3-3.5 घंटे में कंप्लीट सब्जेक्ट चाहिए होता है। तो हमने क्यों ना प्लान करा कि भाई हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हों जो एंड मोमेंट पे उन वीडियोस का इंतजार करें कि भाई अभी भी कुछ नहीं पढ़ा। इनफैक्ट हम आपको वैसे तो बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, बट स्टिल वो सारी चीज आपको बता रहा हूं आज जो हम आपके चैनल पे, इस चैनल पे लाने वाले हैं। ठीक है, तो ये दोनों दोस्तों आपका फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पर रहेगा और ये वाली चीज आपकी ऑलरेडी चालू हो चुकी है उड़ान चैनल पर। कहां पर? उड़ान चैनल पर। ठीक है, क्या है ये बता देता हूं। यहां पर बेसिकली आपको सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट रिवीजन कराया जा रहा है। कहां पर बॉस? कहां पर बॉस? उड़ान चैनल पर 3 से 4 घंटे लेकर। अब यहां पे मैथ नहीं है, क्योंकि मैथ्स का मैं आपको एक अलग से सरप्राइज वीडियो दूंगा, वो क्या होगा बता दूंगा। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, एसएसटी, इंग्लिश है, इंग्लिश हिंदी। और जहां तक मुझे पता है कि बॉस शायद फिजिक्स आपका हो चुका है, बायोलॉजी भी आपका वहां पर हो चुका है। आप जाकर उड़ान चैनल चेक कर सकते हैं। ये सब कुछ, एवरीथिंग हियर इज डन फॉर यू गाइस, सब आपके लिए करा जा रहा है। ठीक है, एक मैं जानता हूं कि अफसर बच्चे ये सोचते हैं कि यार ये सब मेहनत का कुछ फल मिलेगा क्या। मैं देखो यार, जब मैंने जिम जाना स्टार्ट करा था ना, तो मैं ना एक पुलअप भी नहीं कर पाता था। मैं सच बता रहा हूं, मैं 5 पुशअप नहीं कर पाता था, वो भी घुटने में। शायद कुछ रिलेट करते होंगे अगर आप समझते हो तो। ठीक है, और मुझे ना दूसरों को देख के लगता था कि यार ये कर ले रहा है, यार ये इतना वेट उठा रहा है, यार वो उतना वेट उठा रहा है, यार ये 10 पुलअप मार ले रहा है, मैं कैसे करूंगा। और पता है ये जर्नी बहुत लंबी थी। हर दिन जाता था, बस यही सोच रहा होता था कि यार ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, पर अगर मैं इन सब में फंस जाता ना तो मैं कुछ नहीं कर पाता। और आज वो दिन है कि मैं इजीली 40 से 50 पुशअप एक बार में मार लेता हूं प्रॉपर फॉर्म से। मैं इजीली 10 पुलअप एनी टाइम मार लेता हूं प्रॉपर फॉर्म से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उन सबको देखा, थोड़ा डिमोटिवेशन हुआ कि यार वो सब आगे निकल चुके हैं, मैं कैसे करूंगा। पर सबकी एक खुद की जर्नी होती है, आइए आपको समझना पड़ेगा। खुद की जर्नी से मेरा मतलब यह है कि भाई खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। कंपेयर मत करो अपने आप को कि यार वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, वो वहां से पढ़ रहा है, वो आगे निकल जाएगा, मेरा क्या होगा। तेरा समय सिर्फ तेरा है और अभी बहुत समय फोड़ना है क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स। जो अपने आप से प्रॉमिस कर रहा है इस वीडियो के नीचे, वो निभाना है। विश्वास रखना है अपने टीचर पर, विश्वास रखना है खुद पर। और ये सब मैंने क्यों बोला? और ये नहीं सोचना कि भाई किस दिन मैं 10 पुलअप कर पाऊंगा, किस दिन मैं 10 पुशअप कर पाऊंगा, किस दिन मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। ये नहीं सोचना है। इन सब में सोचना कुछ नहीं होता मेरी जान, कुछ नहीं होता। स्माइल करना है, मेहनत करना है। एक फेमस डायलॉग है मूवी का कि बच्चे सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो, काबिल। कामयाबी झक मरा के तुम्हारे पीछे आएगी। तो ये मत सोचो कि इस मेहनत का क्या फल मिलेगा, क्योंकि फल मिलेगा आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, तुझे फल मिलेगा। ठीक है, इस समय चाहे तुम्हारी परिस्थिति कैसी भी हो, तुम इस देश में कहीं से भी बिलोंग करते हो, पर अगर तुम में सपने देखने की काबिलियत है और अगर तुम अपने आप को किसी तरीके से कन्विंस कर लेते हो कि वो सपना तुम्हारा पूरा होगा जो तुमने इस वीडियो में कमेंट करके करा है, तो वो सपना सच होता है। खुद पर विश्वास रखना है, अपने टीचर पर विश्वास रखना है। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलकर फोड़ेंगे, मचाएंगे और क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में टॉप मार्क्स लेकर आएंगे। बाय बाय, लव यू ऑल।